नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, राजस्थान के अपने चैनल राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी करे। आज की पहली खबर है कि राजस्थान सरकार की कालीबाई भील स्कूटी योजना में होगा बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब सरकार पहले की तरह टेंडर प्रक्रिया के जरिए स्कूटी खरीदकर छात्राओं को वितरित नहीं करेगी, बल्कि पात्र छात्राओं को ई वाउचर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दोनों प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिए हैं। मंजूरी मिलते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब सर्वे में देरी, क्लेम लटकाने या नियमों की अनदेखी करने पर कंपनियों को जुर्माना और ब्याज दोनों चुकाने होंगे। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के निर्देश पर कृषि विभाग ने शुक्रवार को 80 पृष्ठों की नई गाइडलाइन जारी की। अब कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान की सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सर्वेयर नियुक्त करना होगा। कांग्रेस विधायक सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी। जयपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 साल पुराने छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, सतवीर चौधरी और पूजा भार्गव समेत सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को आरोप साबित करने में विफल माना और सभी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। मामला 6 जून 2016 का है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर MA द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान में मिड डे मील का नया मेन्यू लागू। राजस्थान सरकार के मिड डे मील योजना आयुक्तालय ने राजकीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए नया निर्धारित मेन्यू और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर और शैक्षिक उपस्थिति में सुधार के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। मिड डे मील आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में OBC सर्वे की अवधि बढ़ाई गई। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले OBC आरक्षण का सर्वे तेज गति से किया जा रहा है। यह सर्वे 10 जुलाई से शुरू हुआ था। 23 जुलाई सर्वे की अंतिम डेट थी, पर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य भर में संचालित OBC परिवारों के सर्वे कार्य की अवधि बढ़ाते हुए इसे 26 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सचिव सलाहकार अशोक कुमार जैन ने बताया कि 23 जुलाई 2026 को हुई सर्वे कार्यों की समीक्षा के अनुसार कई जिलों में सर्वे का कार्य शेष है। इसे देखते हुए आयोग द्वारा सर्वे की अवधि 26 जुलाई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। चपरासी भर्ती में 0 नंबर वालों को हाई कोर्ट से राहत। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में 0 अंक, 0 से अधिक, 1 से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें विभिन्न श्रेणियों की मेरिट सूची रद्द करने के निर्देश दिए गए थे। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह रोक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB और राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए लगाई। अपील में तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 मई को एकल पीठ ने नई शर्त लागू कर दी, जबकि भर्ती नियमों और विज्ञापन में न्यूनतम अंक निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने कलेक्टर SDM को सौंपी पंचायत राज चुनाव की जिम्मेदारी। राजस्थान में वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों की तैयारियां राज्य सरकार ने तेज कर दी हैं। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉक्टर जोगाराम द्वारा जारी आदेश के तहत पंचायत समितियों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों में वार्डों व पदों के आरक्षण और श्रेणीवार आवंटन के लिए जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों SDM को अधिकार सौंप दिए गए हैं।
छात्राओं से अश्लील चैट करने पर पीटीआई सीनियर टीचर सस्पेंड। अजमेर जिले के एक सरकारी स्कूल के पीटीआई और सीनियर टीचर को छात्राओं से बैड टच और अश्लील चैट करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी तो छात्राओं ने अपने घर जाकर टीचर की हरकत के बारे में बताया। परिजनों की शिकायत पर दोनों टीचर को पहले स्कूल से हटाया गया, इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। देवशयनी एकादशी पर खाटू श्याम जी में भारी भीड़। देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर आज राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हाथों में निशान लिए भक्त रिंग से खाटू धाम तक बाबा के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। रिंग श्याम मंदिर से लेकर खाटू श्याम जी तक बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया है और पूरा परिसर फूलों व रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टर एसडीएम निकालेंगे लॉटरी। प्रदेश में सितंबर से नवंबर के बीच होने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करके प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में मौजूदा ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्डों की लॉटरी निकालने के अधिकारी दिए। मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सामने फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। नगर विकास न्यास यूआईटी परिसर में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब फॉलो अप शहरी सेवा शिविर का जायजा लेने पहुंचे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के आगमन के साथ ही स्थानीय जनता व कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। भीलवाड़ा भूमि संरक्षक एवं विकास सेवा संस्थान के बैनर तले अपनी फरियाद लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं को जब मुख्य द्वार पर ही भारी पुलिस बल ने रोक दिया तो माहौल अचानक गर्मा गया। अपनी बात रखने से रोके जाने पर नाराज कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे गया और पूरा परिसर प्रशासन मुर्दाबाद व मंत्री के खिलाफ कड़े नारों से गूंज उठा। एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा सरकारी वकील। संगठित गिरोह के जेल में बंद एक सदस्य के खिलाफ चल रहे विचाराधीन मामले में एसीबी के परिवादी की ओर से कमजोर पैरवी करने की एवज में नीमका थाना के सरकारी वकील ने 3.25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। न्यायालय एसीजेएम क्रम 1 नीमका थाना में सहायक निदेशक अभियोजन पद पर लगे कौशल सिंह राठौड़ ने धारा 111(4) एवं 308 BNS 2023 हटाने और गैंगस्टर के सदस्य पक्ष के वकील के खिलाफ अदालत में विरोध नहीं करने के लिए घूस की डिमांड की थी। वसुंधरा राजे सरकार में लागू नियम खत्म। राजस्थान में पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से गठित सामुदायिक संपर्क समूहों की व्यवस्था में भजनलाल सरकार ने एक बड़ा और नीतिगत बदलाव किया है। गृह विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत अब राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता भी थाना व पंचायत स्तर पर गठित होने वाली सीएलजी समितियों के सदस्य बन सकेंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 12(5) के क्लॉज सी को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। प्रदेश में वीएलटीडी फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन। राजस्थान में व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वीएलटीडी लगाने में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय जांच में पुष्टि हुई है कि कई अधिकृत कंपनियों ने वाहनों में डिवाइस लगाए बिना ही ऑनलाइन इंस्टॉलेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिए। इन्हीं फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर हजारों वाहनों के नेशनल परमिट भी जारी हो गए। प्रारंभिक जांच में 27 अधिकृत कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। कुख्यात हिस्ट्री शीटर जसपाल पर पुलिस का शिकंजा। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अब नई दिशा देते हुए उनकी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत टाउन थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर जसपाल उर्फ बिट्टू की करीब 28 लाख रुपए मूल्य की रिहायशी संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि यह मकान नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाया गया था। इससे पहले भी जिले में कई नशा तस्करों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। अमायरा केस में क्लास टीचर संघ स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग। जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल में 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की मौत के मामले में शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार के अधिवक्ता अमित सिंह ने आरोप पत्र में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्लास टीचर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत संज्ञान लेने की मांग की। इसके साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य, चेयरमैन और प्रबंधन के खिलाफ किशोर न्याय, बालकों की
देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग रखी। जल जीवन मिशन की बड़ी सौगात, राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संचय की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर पर स्थित RD 1356 पर बनी एस्केप संरचना को अब 28 किलोमीटर परिधि के बड़े जलाशय के रूप में विकसित कर दिया गया है। मानसून के दौरान पंजाब की ओर से आने वाला अतिरिक्त पानी इस विशाल कृत्रिम झील में जब इकट्ठा होगा तो ऐसा लगेगा मानो रेत में एक विशाल समंदर हिलोरेन ले रहा हो। जैसलमेर जिले के घाटियाली क्षेत्र में निर्मित यह जलाशय जैसलमेर बाड़मेर जिलों में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। उदयपुर की 7 तहसीलों में 1000 प्लस अवैध कब्जे चिन्हित। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और PWD की जमीनों से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। उदयपुर जिले की 7 तहसीलों में दोनों विभागों की जमीनों पर 1254 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से अब तक 598 से ज्यादा अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है, जबकि 658 अतिक्रमण अब भी मौजूद हैं, जिन पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। ये वे निर्माण हैं जो हाईवे के दोनों ओर 40-40 मीटर क्षेत्र के प्रतिबंधित सीमा में हुए हैं। जिले में NHAI की जमीन पर 418 और PWD की जमीन पर 80 के करीब अतिक्रमण है। राजस्थान में 430 करोड़ के भारी भरकम बजट से बदलेगी। राजस्थान में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोध संस्थानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान काउंसिल ऑफ साइंस एजुकेशन ने 430.69 करोड़ रुपए मूल्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। जयपुर में भी दिल्ली जंतर मंतर के आंदोलन की गूंज। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे नीट और पेपर लीक विरोधी आंदोलन की गूंज अब राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंच गई है। नीट समेत प्रदेश की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में छात्रों और युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में डेंगू से दोगुने स्क्रबटाइफस के 104 मरीज मिले। कोटा जिले में डेंगू से ज्यादा स्क्रबटाइफस के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक मलेरिया का 1, डेंगू के 50, स्क्रबटाइफस के 104 और चिकनगुनिया के 7 मरीज मिले हैं। डेंगू से 2 गुने स्क्रबटाइफस मरीज मिलने के पीछे की बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अब यह बीमारी ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी इसके पिस्सू की मौजूदगी है, जो शहरी क्षेत्र के आउटर एरिया में लोगों को बीमार कर रहा है। RPSC अध्यक्ष ने इंटरनल ऑडिट कराकर तैयार किया रोड मैप। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC प्रशासन ने गोपनीयता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक नया रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें मानवीय भौतिक संसाधन के साथ अत्याधुनिक तकनीक का भी पूरा उपयोग होगा। साथ ही नए बदलाव व सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार की मदद ली जाएगी, ताकि जो आयोग की ताकत है उसे बरकरार रखा जाए। जो कमियां हैं उन्हें दूर कर एक मजबूत सुरक्षित सिस्टम बनाया जा सके। नीम का थाना का सरकारी वकील 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने SEJM नंबर 01 नीम का थाना के सहायक निदेशक अभियोजन APP कौशल सिंह राठौड़ को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीकर ACB की टीम ने यह ट्रैप जयपुर रेलवे स्टेशन के पास अंजाम दिया। आरोपी पर एक विचाराधीन आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को कमजोर करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। कार से 9.80 लाख चुराने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर 9,80,000 रुपए की नकदी चोरी करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में भीलवाड़ा के एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर अजमेर लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस आरोपी से वारदात और उसके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। उदयपुर में अवैध खनन पर दूसरी बड़ी कार्रवाई। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना पुलिस ने अवैध खनन और खनिज के गैर कानूनी परिवहन के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर फेल्सपार से भरे 7 बड़े ट्रोले जब्त किए। कुराबड़ थाना पुलिस की एक सप्ताह में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। थाना प्रभारी पवन सिंह की अगुवाई में खनन माफियाओं पर क्षेत्र में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के शुरुआती अनुमान के मुताबिक इन सभी ट्रोलों में करीब 200 टन से भी ज्यादा फेल्सपार
भरा हुआ था। जैसलमेर में अटका उष्ट्र योजना का बजट, ऊंट पालक परेशान। जैसलमेर में उष्ट्र संरक्षण योजना की बकाया प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से ऊंट पालकों में नाराजगी है। पशुपालकों का आरोप है कि वर्ष 2023 से 24 और 2025 से 26 का बजट स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा। इसको लेकर श्री देगराय उष्ट्र संरक्षण समिति के नेतृत्व में कलेक्टर और पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान नहीं होने पर ऊंट प्रशासन को सौंपने की चेतावनी दी गई। बाड़मेर में फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी दबोचा, 2 गिरफ्तार। बाड़मेर जिले की सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 10,000 और 2,000 रुपए के इनामी 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार था, जबकि दूसरे को झुंझुनू के मामले में पकड़कर संबंधित पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में डोडा पोस्ट और अवैध शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर में 27 जुलाई को आधे शहर में नहीं आएगा पानी। जोधपुर के आधे से ज्यादा शहर में 27 जुलाई को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के अनुसार जल भंडारण, जलाशयों के साथ साथ फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों की जरूरी सफाई व रखरखाव मेंटेनेंस कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया है। मंजूरी लिए बिना विदेश गए IAS सरकार ने APO किया। राज्य सरकार ने खाद्य विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार को APO कर दिया है। अम्बरीश कुमार सरकार से मंजूरी लिए बिना ही विदेश दौरे पर चले गए थे। सरकारी कर्मचारी और अफसर बिना सरकार की मंजूरी विदेश नहीं जा सकते। मुख्यालय छोड़ने से पहले भी अनुमति जरूरी होती है। बताया जाता है कि अम्बरीश कुमार ने कार्मिक विभाग को विदेश जाने के लिए मंजूरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उच्च स्तर से मंजूरी नहीं मिली थी। बालिका गृह और नारी निकेतन की सुविधाओं पर हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने बालिका गृह, नारी निकेतन, बाल गृह और फोस्टर होम में रहने वाले बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं पर गंभीर रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने अधिकारियों को इन संस्थानों की मौजूदा सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तृत ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर से 2 करोड़ हड़पने वाली महिला को भेजा जेल। बाड़मेर में 65 साल के डॉक्टर को उनके ही घर में नजरबंद, डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए हड़पने वाली नर्स को पुलिस रिमांड के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। महिला आरोपी को जोधपुर जेल भेजा गया है। थाना इंचार्ज ने बताया, शहर के एक डॉक्टर ने बुधवार 22 जुलाई को उनके ही अस्पताल में काम करने वाली नर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें उन्होंने बताया कि करीब 10 साल से ब्लैकमेल कर नर्स उनसे सैलरी के अलावा 2 करोड़ रुपए ले चुकी है। दिलावर बोले, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 1.5 दर्जन से अधिक पेपर लीक हुए थे। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। दिलावर ने कहा, जब रीट का पेपर लीक हुआ था तब गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। ऐसे में अब वे किस हैसियत से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे तो वे भी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उदयपुर में निगम ने जब्त की 61 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक। उदयपुर शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती दिखाई। निगम टीम ने शुक्रवार को धान मंडी के तेल बाजार इलाके में कार्रवाई की। एक दुकान के गोदाम से 61 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। राज्य सरकार के आदेश पर निगम टीम शहर में लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। करौली अस्पताल में RGHS सेवाएं फिर शुरू। करौली के सामान्य चिकित्सालय में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की सेवाएं फिर से सुचारू हो गई हैं। अस्पताल के इंडोर वार्ड में आई तकनीकी खराबी को दूर कर दिया गया है, जिसके बाद RGHS लाभार्थियों के लिए इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की सेवाएं पहले की तरह शुरू हो गई हैं। करौली में पुलिस का बड़ा एक्शन, 122 अपराधी गिरफ्तार। करौली पुलिस ने जिले भर में चलाए गए बड़े एरिया डोमिनेशन
एवं सर्च अभियान के दौरान 122 अपराधियों को गिरफ्तार कर अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कसा है। 261 पुलिस कर्मियों की 66 टीमों ने 460 संदिग्ध स्थानों पर एक साथ दबिश देकर जघन्य अपराधियों, वारंटियों, अवैध खनन माफिया, शराब तस्करों और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर में ज्ञानदेव आहूजा बोले 766 गो तस्करों को पकड़वा चुका। अलवर जिला मुख्यालय पर गो भक्त 27 जुलाई को सुबह 10 बजे हरि कीर्तन करते हुए भवानी तोप चौराहा से मिनी सचिवालय तक जुलूस निकालेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देगा। कांग्रेस ने जिले की चारों विधानसभाओं में मंडल अध्यक्ष बनाए। सवाई माधोपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिले के सभी ब्लॉक मंडल के अध्यक्ष और उनके प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लिस्ट जारी की गई है। इसमें सवाई माधोपुर नगर परिषद मंडल का अध्यक्ष मोहनलाल मंगल को बनाया है, जबकि मंडल प्रभारी दशरथ सिंह मीणा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।